Okay, so hello students, welcome back. This is Suyash Bajpayee here in front of you. And students, yes. So, this is a complete study of electrostatic and electricity. I am Suyash Bajpayee. Okay, I am Suyash Bajpayee, and this is our lecture number 3. Alright, so in the past lectures, we have covered what do you mean by means what do you mean by charges. Okay, we have covered how we can charge a body, charging by friction, charging by induction, charging by induction. This is the method, these are the pictures I have already explained to you. Okay, we have talked about charging by conduction, clear, and then we have talked about conservation of charges. We have talked about conductors and insulators, ठीक है. उसके बाद भैया हमने बात करी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की, मीन्स हमने बात करी कुलॉम्स लॉ की, ठीक है. और कुलॉम्स लॉ की जब हमने बात करी तो भैया F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, मीन दिस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस. ओके, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ओके, clear, this is the magnitude of the force. So this is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. 1/4πε0 is equals to 9 to the power 9 in air. If the charges will not be in air medium, अगर charges किसी और medium में होंगे तो 1/4πε0 की जगह 1/4π एप्सिलॉन हो जाएगा, जहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन टाइम्स के. Okay, epsilon naught times k means epsilon naught is the permittivity in free space and epsilon is the permittivity of the medium, right? Clear. तो अगर हम कह सकते हैं कि भैया चार्जेस जब एयर में है तो फोर्स एफ एयर है, तो अगर चार्जेस किसी मीडियम में हो जाएंगे तो एफ जो फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में, जब वो किसी और मीडियम में होंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/k टाइम्स द फोर्स बिटवीन द चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर. ओके, सो द यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम. वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने बात करी भी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब जैसे ये चार्ज है, इस पर एक चार्ज की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, एक चार्ज की वजह से फोर्स इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा दैट विल द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेज, है ना, वेक्टोरियल एडिशन. ठीक है, फोर्स द वेक्टर क्वांटिटी. बस यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हमने इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी देखे भाई, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको ऑलरेडी दिया है. आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, तो कमर कस लो भाई बच्चा लो, है ना. अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की और बहुत मज़ा आने वाला है हमें साथ में. ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ब्रीफली दिस. ठीक है, हम पहली पिक्चर में जाएंगे भाई अपनी, एक मिनट, हाँ जी. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो सपोज स्टूडेंट्स दो चार्जेस हैं, ठीक है. एक चार्ज इस तरह से ये है, ठीक है, एक चार्ज इस तरह से ये है भाई. ठीक, अब सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2. तो क्या होगा, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को या फिर पुल कर रहे हैं, मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है. तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पे कोई कांटेक्ट है इनके बीच में? कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है. तो मतलब क्या होगा, मतलब भैया ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को पुल तो कर रहे हैं बट विदाउट एनी कांटेक्ट. जब भी कोई इस तरह का फोर्स लगता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है, तो हम कहते हैं भैया वहाँ पे कोई फील्ड होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, मास बॉडीज है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड. सिमिलरली एग्जैक्टली, ठीक है. वैसे ही जब चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है, तो इस चार्ज की अगर हम बात करें, इस पॉजिटिव चार्ज की, तो इस पॉजिटिव चार्ज की अपनी एक सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ठीक है, एक फील्ड होगी सराउंडिंग में. ठीक है, अब कहाँ तक होगी, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कितनी फील्ड होगी, कहाँ तक हो रेंज होगी उस फील्ड की, है ना. तो अगर उस फील्ड में ये वाला नेगेटिव चार्ज या फिर कोई और पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा, तो वो एक फोर्स फील करेगा, या फिर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव. ठीक है, तो अब उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी. अच्छा, ये चीज़ समझ में आ रही है कि भैया जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे, वो जो फील्ड है वो कम होगी, है ना. ये सब समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है. सो आई थिंक दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर. सो लेट मी टेल यू दिस विद सम एग्जांपल. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ना, लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई. सो अगर हम किसी चार्ज को ब्रिंग अ चार्ज Q at the given point without disturbing any other charge that has produced the field. ठीक है, if the charge Q experience an electric force, we define the intensity of electric field at that point as this. Okay, so now we'll talk about the intensity of electric field. ठीक है, तो अभी हमने बात करी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. अब आपको फील आ गया, यू गॉट द फील ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना.
फील आपको आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो होता क्या है, तो द मैग्नीट्यूड ओके ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस चार्ज की बात करें तो इस चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, है ना, क्लियर। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा। सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इधर समझने की कोशिश करो भाई। तो मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑलरेडी है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे अगर आप किसी चार्ज को लाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा वो चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, किसी भी गिवन पॉइंट पे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको बतानी है तो क्या तरीका है, आप एक टेस्ट चार्ज लेके आओ Q नॉट, ठीक है, और Q नॉट को यहाँ पे रख दो, जस्ट प्लेस दिस Q नॉट हेयर, ओके। तो इस Q नॉट पॉइंट चार्ज को हमने यहाँ पे रख दिया भाई, ये आपका Q नॉट आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये Q नॉट कुछ फोर्स फील करेगा, this Q naught will feel some force, electric force. So that force felt by Q naught, okay, divided by Q naught is equals to the electric field at that region, electric field of this region, ठीक है। So this is the basic funda of electric field intensity, or you can say this is the intensity of electric field, intensity of electric field, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंडा। तो दिस Q नॉट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज, वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज टेस्ट चार्ज, ये हो जाएगा भैया आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ओके, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके। तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव चार्ज पे, जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी, है ना, वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, right? So now let me tell you one more some more things, okay? So here, yeah, the magnitude of electric field at a point A is forced experienced by unit positive charge placed at A. वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेट सपोज दिस पॉइंट टू बी एज ए, तो इस ए पॉइंट पे Q नॉट टेस्ट चार्ज जो है वो जो फोर्स फील करेगा, क्लियर, दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके, और यू कैन से द फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। The direction of electric field intensity at a point is the direction which electric field exerts force on a unit positive charge, ठीक है, ये बात हो गई ना। अब मान लो कि आपको क्या करना है, the electric field at a point is a vector quantity, you know, suppose E1 is the electric field। अब भैया क्या कर सकते हैं, हमको एक और चीज़ देखनी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज चलो निकालते हैं, यहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है, यहाँ से थिंग्स और क्लियर होंगी। तो एक पॉइंट चार्ज हमारे पास Q, ठीक है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्लियर। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास Q, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सो सपोज स्टूडेंट्स, या जस्ट 1 मिनट हियर। तो सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q, ओके, एक पॉइंट चार्ज Q है और उसकी वजह से हमें किसी पर्टिकुलर R डिस्टेंस पे, R की डिस्टेंस में यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो क्या फंडा है भाई, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q नॉट रख देंगे लाके, की पर टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ठीक है, यहाँ पे हमने Q नॉट रख दिया। अब क्या करेंगे, हमें पता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन दिस Q नॉट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। सो फोर्स बाय Q नॉट, है ना, क्लियर। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब भैया आप इस Q नॉट पे फोर्स निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे फोर्स, सो यू कैन फाइंड द फोर्स फ्रॉम कूलॉम्स लॉ, है ना। तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बताओ भाई, K, और यू कैन से 1/4πε0 इंटू Q1 इज Q, Q2 इज Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। इज दैट क्लियर, चेक, या एब्सोल्युटली क्लियर, गुड, वेरी गुड, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, दिस फोर्स इज Q नॉट where K is 1/4πε0, okay, divided by this R square, this is your force, okay, and divided by Q not, so this will become your electric field. What will be the value of electric field then?
So it is equals to this E will be equals to what? K Q by R square. Just check everyone. Right? So K Q by R square means electric field because of a point charge at a distance R from it is equals to this K Q by R square. Okay, where Q is the magnitude of the charge, by which we have to find the electric field, and R is the distance of the point where we have to find the electric field. Okay, so what will be the direction of this electric field? Now let's talk about the direction of this electric field. Okay, check direction. Direction of this electric field is in the direction of force. Okay, in the direction of force on positive charge. Clear? So this positive charge will feel a force if this is positive. Okay, so if this is positive charge, then this will repel this Q naught test charge, right? If this is positive charge, this will repel this Q naught, hence the force will be in this direction. So electric field will be in this direction. If this is a negative charge, okay, then it will attract this Q naught, because this Q naught is always positive. This is test charge, right? So the force will be in this direction. You got that? Let me explain again. If this is positive charge, force will be in this direction. So this is the direction of electric field. If this is negative charge, the force will be in this direction. Okay, so the electric field will be in this direction. Hence, so the electric field direction, okay, the magnitude is clear to you. Magnitude is clear. Okay, either it is चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो भैया, है ना, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, मैग्नीट्यूड आपका ये होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक आपको फंडा बता रहा हूँ. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग हियर. सपोज दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, लेट मी कंक्लूड दिस, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, राइट, एट एनी पॉइंट. सपोज एट एनी पॉइंट, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी, अवे फ्रॉम इट, रेडियली आउटवर्ड. हर जगह पे, यहाँ पे देखो रेडियली आउटवर्ड है ना, यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, बट अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं एक बार इसकी बना देता हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड. ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड. चेक करो भाई, क्यों इनवर्ड? क्योंकि अगर भैया ये वाला चार्ज जो है हमारा, ये अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ये क्यू नॉट पे जो फोर्स लगता है वो इधर लगता है ना, तो रेडियली इनवर्ड हो गया ना. चेक करो. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट ओनली, रेडियली इनवर्ड. ठीक है भाई, दैट्स द पॉइंट. ओके, सो द मैग्नीट्यूड इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? मैग्नीट्यूड इज क्लियर, बट इट्स रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड. दिस इज ये आप बताओगे भैया चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव है. ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज सिंपली के क्यू बाय आर स्क्वायर. के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, द फील्ड ड्यू टू सेट ऑफ चार्ज मे बी ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द फील्ड्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्जेस एंड देन एडिंग दीज फील्ड्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो भैया ये तो हो गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. अब मान लो रीजन में आपके बहुत सारे पॉइंट चार्ज हों. ठीक है, पॉइंट चार्जेस हों. तो सपोज स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू अ बेसिक एग्जांपल हियर. ओके, इसके बाद हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे बेस्ड. ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली भैया जब एक चार्ज हो, है ना, एक चार्ज हो. तो सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको. ठीक है, लेट मी गिव यू एग्जांपल हियर. सपोज ये स्क्वायर है, सॉरी, सपोज ये एक स्क्वायर है. अरे यार, हाँ, ये एक स्क्वायर है. ठीक है, और इसके हर कॉर्नर पे एक चार्ज आपने रखा है. क्लियर? कैपिटल क्यू चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो क्या करोगे भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतने सारे चार्जेस की वजह से निकालनी है. हमने तो एक चार्ज की वजह से देखी, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वो इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से जो निकालो वो इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से जो निकालो वो इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से जो निकालो वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, है ना, पॉजिटिव, कुछ नहीं बोला गया तो पॉजिटिव है. ठीक है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ इस पॉइंट पे, वेक्टोरियल एडिशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, गॉट इट, क्लियर। मतलब हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पे, फिर इस चार्ज की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, इस चार्ज की वजह से निकालेंगे, और जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू द वेक्टोरियल एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो, चेक। बिकॉज इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट होगी। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट होगी, चेक करना। ठीक है, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। नाउ यू गॉट दैट राइट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भैया ये क्वेश्चन करेंगे, विल डू इट राइट। तो पॉज करो भैया इस वीडियो को, है ना, पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, जब हो जाए, ठीक है, तब इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व इट फॉर यू ऑल। तो चलो लेट मी रीड दिस। आई होप कि आपने खुद से ट्राई किया होगा भैया इस क्वेश्चन को। 2 चार्जेस 10 माइक्रोन एंड -10 माइक्रोन आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, okay, on the perpendicular bisector of AB at a distance 12 centimeter from the middle point, 12 centimeter from the middle point, clear। So this is midpoint, okay, perpendicular bisector, ये भैया perpendicular bisector, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर मीन्स वी कैन से व्हाट, कि भैया ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5, ये 12 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। चेक कर लो भैया, है ना, पाइथागोरस, सिंपल, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, और भाई साहब ये भी 13 ही हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बिकम 13, ठीक है। तो अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पहले इस चार्ज की वजह से निकालो उसकी डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज योर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। चेक करेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमको निकालनी होगी, मीन्स वेक्टोरियल एडिशन करना होगा, है ना भाई, मीन्स यू हैव टू गो विद द वेक्टोरियल एडिशन। ऑल राइट, लेट्स डू इट। ओके, चलो करते हैं भाई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो क्या होगी, ई ए, दिस विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर, आर इज वॉट 13, ठीक है, मैं इसको एल बोल देता हूँ, ठीक है, एल स्क्वायर, ओके, क्लियर। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो डायरेक्शन तो ये होगी लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी एल है, ठीक है। सो दिस विल बी मीन्स उस पॉइंट जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और चार्ज के बीच की डिस्टेंस है ना, दैट विल बी आर स्क्वायर, है ना। तो चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वही के क्यू बाय एल स्क्वायर अगेन, मीन्स ये भी ई है, अगर मैं इसको भी ई मानता हूँ इसको भी ई मानता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है ना, ई इज इक्वल्स टू ई बी, तो मैंने ई मान लिया उसे, ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर। अब क्या होगा भाई, अब आपको इसको वेक्टोरियल ऐड करना है। वेक्टोरियल एडिशन करने के 2 तरीके होते हैं, या फिर रिजॉल्व कर दो, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर दो, इसको भी रिजॉल्व कर दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, फिर देखो क्या रिजल्टेंट आ रहा है, वाई का वाई के साथ और एक्स का एक्स के साथ, ठीक है। और या फिर वेक्टोरियल एडिशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो भैया, रिजल्टेंट वाला, है ना, दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, कॉस थीटा करके आता है ना, कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, दैट्स इट, क्लियर। तो चलो हम रिजॉल्व करके करेंगे भाई, ठीक है। तो ये है थीटा, ये थीटा जो होगा ना, ये थीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, ठीक है, फ्रॉम हेयर दिस tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, ठीक है। तो ये वहीं से ये थीटा, जो ये थीटा है वही ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है भैया ये वाली, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, चेक करो, दिस विल बी ई साइन थीटा, ठीक है। अब आप इसको भी रिजॉल्व करेंगे, लेट मी रिजॉल्व दिस एज वेल, ठीक है। तो ये भी ई ही है, तो है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका रिजोल्यूशन इस डायरेक्शन में आएगा क्या, ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, चेक करेंगे भाई, क्या आएगा, इट विल बी ई साइन थीटा, चेक करो, ठीक है। अब हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे, तो वाई वाई वाले तो कैंसिल हो जाएंगे कंपोनेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे ऐड, मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पूरी पूरी एक्स एक्सिस में होगी, सो इट विल बी व्हाट 2e cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस, आई कैप ओनली, नो जे कैप, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस में होगी कितना मैग्नीट्यूड, 2e cos थीटा। चलो अब भैया वैल्यू पुट कर दो,
सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू 2 ई कॉस थीटा. अब ई की वैल्यू पुट करो 2 इंटू के इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर. ठीक है, इंटू कॉस थीटा इज वॉट, कॉस थीटा इज 12/5. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो भैया. आपको डायरेक्शन तो पता ही है एक्स एक्सिस में, तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं. 2 इंटू 1/4π जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 4πε0 इंटू क्यू की वैल्यू 10 माइक्रोन, तो 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. राइट, एल इज वॉट, एल इज 13 सेंटीमीटर 0.13 का स्क्वायर है ना, सब कुछ ऐसा है यूनिट में, इंटू 12/5. दैट्स इट. तो ये सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ. ठीक है, आई होप सब समझ में आ गया होगा पूरी तरह से ये क्वेश्चन. ये सॉल्यूशन है भाई इसका, दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, देखो भैया ई कॉस थीटा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. तो आज के इस लेक्चर में अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं. इस लेक्चर में हमने सीखा है कि कैसे किस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने बात करी. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड. ठीक है, फिर हमने बात करी भैया जब मल्टीपल चार्जेस रखे होंगे रीजन में तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है. सो इट विल बी द वेक्टोरियल एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ मीन्स अलग अलग चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनका वेक्टोरियल एडिशन कर दो. ठीक है, दैट्स ऑल. सो इफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट. क्लियर. अब भैया क्या है, देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का ये अलग अलग है, डिस्क्रीट चार्जेस है ना, अलग अलग. क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक होता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. अब उसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ओके, ऑफ चार्जेस. तो उसकी बात करते हैं. क्या होता है, कभी कभी चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है. एक रॉड है, मान लो इसकी पूरी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा पूरी लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इट इज कॉल्ड लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज. व्हाट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना. इसको नोट करेंगे भाई, दिस इज हेडिंग 1. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ऑफ चार्ज. ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं हमने एक छोटी सी लेंथ ली. ठीक है, छोटी सी लेंथ ली हमने यहाँ पे dl और उस पर कुछ चार्ज है dq. ठीक है, सो लैम्डा इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच विल बी इक्वल्स टू dq, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वी कैन से चार्ज पर यूनिट लेंथ. जैसे मास डेंसिटी होती है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, उस तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ मीन्स इट इज dq बाय dl. ओके, क्लियर. मीन्स अगर आपको पूरी लेंथ पे चार्ज चाहिए, क्लियर, द चार्ज ऑन कंप्लीट लेंथ q, टोटल चार्ज ऑन कंप्लीट लेंथ q विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इनटू कंप्लीट लेंथ. ठीक है, दैट्स इट. ओके, सो चार्ज ऑन कंप्लीट लेंथ, दिस इज चार्ज ऑन कंप्लीट लेंथ. ओके, सो दिस इज लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी और व्हाट इट इज कॉल्ड, और इसको क्या बोलेंगे भैया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर मीटर यू कैन से, पर यूनिट लेंथ. ठीक भाई, आई होप दिस थिंग इज वेरी मुश्किल. सो टोटल चार्ज ऑन द दिस रॉड इज q इज इक्वल्स टू लैम्डा l, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड. ठीक है, समझ गए. चलो अब दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये. तो इसी तरीके से बेटा होता है अपना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ओके, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, है ना, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. ये देखो यहाँ पे अलग अलग चार्जेस नहीं है, अलग अलग नहीं, पूरा लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, उसी तरह से सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज. अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपका होता ही है कि भैया एक पूरी सरफेस होती है. फॉर एग्जांपल मान लो एक स्क्वायर है. ठीक है, इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से. समझ पा रहे हो, पूरी सरफेस पे. ठीक है, इस तरीके से. तो अब इसमें क्या है, इसमें आप बताओगे जैसे ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, वी कॉल इट विद द नेम सिग्मा. सो सिग्मा इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी. क्लियर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, भैया ये हमने छोटा सा सरफेस लिया, इसमें मान लेते हैं चार्ज होंगे dq.
और इसका जो एरिया है वो डी ए है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, और जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, उस तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी ए, ठीक है। अगर मान लो आपको पूरे एरिया पे चार्ज चाहिए कैपिटल क्यू, ठीक है, क्यू, सो भैया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपको पता है सिग्मा, तो पूरा जो एरिया है इसका ए उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास आएगा एक और क्वांटिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे चार्ज आपका लाइन पे एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। यहाँ पे चार्ज एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन यहाँ पे चार्ज एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब इसी तरीके से चार्ज भाई जो है हमारा वो एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो अब जो चार्ज है हमारा वो एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड, एक क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है, एक यू कैन से एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ये एक स्फीयर है मान लेते हैं, सॉरी सपोज दिस इज स्फीयर, अरे हाँ ये एक स्फीयर है भाई, ठीक है। अब इस स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, ठीक है, पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है भाई। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे अब कि एक छोटी सी वॉल्यूम हमने ली, ठीक है, इसकी वॉल्यूम है डी और इस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो डी क्यू है। अब इसमें आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ओके, आई होप आप समझ पा रहे होगे। दिस इज वॉल्यूम, इसको बोलते हैं भैया रो से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। दिस विल बी इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी वी, डी क्यू बाय डी वी, ठीक है। अगर आपको पूरी वॉल्यूम में चार्ज चाहिए, इफ़ यू नीड द चार्ज इन पूरी कंप्लीट वॉल्यूम, क्यू इज इक्वल्स टू, तो इसका डेंसिटी इनटू टोटल वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वी कर दो, है ना भाई। तो ये तो वैसे ही हो गया, क्यू वैसे मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाला। आई होप अब आप रिलेट कर पा रहे होगे इसको, है ना। तो ये तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने समझे, क्लियर। आई होप दिस थिंग इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। इसको समझो, इसको रिलेट करो, ठीक है, इसको समझो, इसको फील करो भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेक्शन में सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट सेशन में सॉल्व होगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो यूनिफॉर्म अ रिंग ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्टिन्यूस, सॉरी अ रिंग ऑफ रेडियस ए रेडियस है इस रिंग की, ठीक है, कंटेन अ चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मतलब इस पे चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रिंग पे। तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना, रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पर लेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू है, लेंथ इसकी क्या है, लेंथ रेडियस दिया है ना, तो ये 2 पाई है ना, सो ये लेंथ हो जाएगी। सो दिस इज आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और लेकिन से लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हो जाएगा लैम्डा, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द रिंग, ठीक है, एक्सेस, दिस इज द एक्सेस ऑफ द रिंग, है ना, ये एक्सेस है रिंग की, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर है, सेंटर से x की डिस्टेंस पे एक्सेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है पूरी रिंग की वजह से। तो भैया अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से निकालनी है, तो वो तो हमको पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरी रिंग की वजह से तो हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें छोटे छोटे चार्जेस लेने हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अब आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा फील करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।